चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि इंट्रेंस ओव्यूल में कैसे हो रहा है। पहली स्टेप क्या थी हमारी, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो स्टेप था हमारा वो था कि पॉलन ट्यूब ओव्यूल में इंटर कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। तीसरा आता है जो इंटर क्यों, पेनिट्रेट क्यों कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन, इसका आंसर आपके पास है कि पॉलन ट्यूब्स का जो न्यूक्लियस होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस, वो क्या रिलीज करता है, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है जो टिश्यू को डाइजेस्ट करते हुए चलते हैं। इसलिए वो पॉलन ट्यूब में कहीं से भी इंटर कर जाता है और जो सेल उसके सामने आते हैं उनको डाइजेस्ट करता है, वो आगे बढ़ता है। अब तीसरी स्टेप आती है हमारी की एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। तो अब थर्ड आ गई हमारी स्टेप, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, ठीक है। पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर कैसे करता है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में जाएगा तभी उसको गैमेट्स मिलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं फिर एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब की एम्ब्रियो सैक में कैसी होती है। पॉलन ट्यूब ओव्यूल में आ चुकी, चाहे वो चैलाजा से आ रही है, चाहे मेसोगैमी के थ्रू आ रही है, चाहे वो माइक्रोपाइल के थ्रू आती है। फिर उसको फिलीफॉर्म एपरेटस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि पॉलन ट्यूब का जो ग्रोथ होता है वो कीमोट्रॉफिक होता है। कीमोट्रॉफिक मतलब केमिकल्स के अकॉर्डिंग वो उसी तरफ मूव करता है, ठीक है। जो साइनर्जिड्स होती हैं ये केमिकल्स रिलीज करती हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज करती हैं जिसको जो पॉलन ट्यूब को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। फिलीफॉर्म एपरेटस इनको पाथ देते हैं, रास्ता बताते हैं, गाइड करते हैं कि किस तरफ से जाना है, फिलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। और अब पॉलन ट्यूब कहां पर, एम्ब्रियो सैक में इंटर कर रही है। तो एम्ब्रियो सैक में इंटर करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले पॉलन ट्यूब हमेशा इंटर कहां से करती है, तो पहला पॉइंट हो गया, पॉलन ट्यूब ऑलवेज इंटर्स थ्रू इंटर्स थ्रू, कहां से इंटर करती हैं ये हमेशा इंटर करती हैं किसके थ्रू, सिनर्जिड्स के पास से, माइक्रोपाइल से। माइक्रोपाइल दैट मीन साइनर्जिड्स से, ठीक है। तो साइनर्जिड्स से करती है, साइनर्जिड्स क्यों करती है हमेशा, क्योंकि साइनर्जिड्स रिलीजेस एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम, ठीक है। बिकॉज synergids releases specific, क्या रिलीज करते हैं, स्पेसिफिक केमिकल्स। और पॉलन ट्यूब कैसी होती हैं, ड्यू टू कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, पॉलन ट्यूब कहां पर आती है, कहां से इंटर होगी, सिनर्जिड्स। पॉलन ट्यूब ग्रो टूवर्ड, कहां पर, साइनर्जिड्स। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसलिए वो साइनर्जिड्स की तरफ आते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस गिव देम वे, इनका क्या काम होता है, फिलीफॉर्म एपरेटस गिव्स देम और गाइड देम वे या पाथ, उनका रास्ता बताते हैं कहां से जाना है, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, पाथ दे रहे हैं। अब पॉलन ट्यूब, ये देखिए ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, यहां पर साइनर्जिड्स हैं, ठीक है। और फिर हमारी एक्सेल हो गई, फिर हमारा ये हो गया एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और फिर हो गया हमारा एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहां पर क्या है, यहां पर ये फिलीफॉर्म एपरेटस है। साइनर्जिड्स, पॉलन ट्यूब यहां पर आ गई है हमारी, ये पॉलन ट्यूब इंटर होती हैं, ठीक है। और यहां पर हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी है ये, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ पर साइनर्जिड्स क्या करती हैं, केमिकल रिलीज करती रहती हैं। जैसे ही ये पॉलन ट्यूब किसी एक साइनर्जिड से अटैच होता है, ये अटैचमेंट यहाँ पर हुआ, तो अब क्या होगा, ये धीरे धीरे डीजेनरेट, ये सिनर्जिड्स धीरे धीरे डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि पॉलन ट्यूब के पास क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज करता है वो। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के इफेक्ट से साइनर्जिड्स क्या हो रही है, ये डिकम्पोज होना शुरू, डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है। ये डीजेनरेट होती है और यहाँ से एक रास्ता बनता है, धीरे धीरे पूरी तरह से डीजेनरेट हो जाती है और यहीं से पॉलन ट्यूब फिर इंटर करके आ जाती है कहाँ पर, हमारे एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक में आने के बाद स्वेल्ड अप होती है और धीरे धीरे फिर बाद में ब्लास्ट हो जाती है। जो इसके बीच में, क्योंकि इसके टॉप पर न्यूक्लियस भी था, ठीक है, अब वो न्यूक्लियस भी उसी के कांटेक्ट में आकर क्या होता है, डीजेनरेट हो जाता है। ऑक्सिन रिलीज हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो सैक में। अब एम्ब्रियो सैक डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सिन क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर है। चलो फिलहाल इसके पीछे क्या है, पॉलन ट्यूब के पीछे हमारे पास दो न्यूक्लियस हैं, कौन से, मेल गैमेट्स के, प्राइमरी मेल गैमेट और सेकेंडरी मेल गैमेट, ठीक है। तो प्राइमरी मेल गैमेट आता है, अब देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारा प्राइमरी मेल गैमेट है, सेकेंडरी मेल गैमेट, ठीक है। तो जो प्राइमरी मेल गैमेट और सेकेंडरी मेल गैमेट है जस्ट पीछे, क्यों, यहां पर किस प्रोसेस से ये पर ब्लास्टिंग ये सब हुआ है, यहां पर एंड ऑस्मोसिस, एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस, ठीक है। तो एंड ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से क्या हुआ, यहां पर वाटर इंटर होने लगा, ठीक है। और वाटर जब इंटर होगा तो ये स्वेल्ड अप हुई, फूल गई और फूलने के बाद ब्रस्ट हो गई, फट गई, ठीक है। और फटने के बाद वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो होता है वो रिलीज हो जाता है और वो भी डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी दोनों साइनर्जिड्स हैं, एक ये और ये दोनों साइनर्जिड्स, ठीक है, ये भी क्या होती हैं, डीजेनरेट हो जाती हैं। इस जगह पर जहां हमको दो साइनर्जिड्स दिखाई दे रही हैं, इस जगह पर हमको दो जो है वो ग्रेनुल्स दिखाई देते हैं, 2 स्पॉट दिखाते हैं ग्रेनुल्स के, उनको हम लोग कहते हैं एक्स बॉडीज। क्या कहते हैं, एक्स बॉडीज। एक्स बॉडीज कितनी होती हैं, 2 एक्स बॉडीज, क्योंकि वहां पर हमको ब्लैक स्पॉट दिखाई देने लगता है। क्या दिखाई देने लगता है, ब्लैक स्पॉट ऑफ या ब्लैक ग्रेनुल्स, ठीक है। तो ये दिखने लगता है, इनको कहते हैं हम लोग एक्स बॉडीज। ये एक्चुअल में क्या है, ये डीजेनरेटेड साइनर्जिड्स हैं। ये देखिए, डीजेनरेटेड साइनर्जिड, डीजेनरेटेड साइनर्जिड्स है, ठीक है। ये हमारी एक सेल है, ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ठीक है। कैसा होता है, डिप्लॉयड है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2n, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, पहले फ्यूजन हो चुका है। ये हमारी एंटीपोडल सेल्स हैं, यानी इनको हम चालाजा सेल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हो गया एंड ऑस्मोसिस में क्या किया इसने, एब्जॉर्ब किया और ब्लास्ट हो गया। अब जो हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी, ये क्या हो गया हमारे, हो गया हमारा प्राइमरी मेल गैमीट और ये हो गया हमारा सेकेंडरी मेल गैमीट, ठीक है। तो प्राइमरी मेल गैमीट और सेकेंडरी मेल गैमीट इंटर हुए। प्राइमरी मेल गैमीट आता है, वो डायरेक्ट फ्यूज होता है किसके साथ, एग सेल के साथ। तो प्राइमरी गैमीट यहां पर फ्यूज होगा, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद ये एग सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जाइगोट में। तो ये क्या बनाती है, ये यहां पर क्या होगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन सिनगैमी यहां पर ही होती है, सिनगैमी, ठीक है। यानी यहां पर 2n जाइगोट फॉर्म होगा। और ये जो दूसरा वाला सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये हमारा प्राइमरी मेल गैमीट है, ठीक है। और जो सेकेंड आ रहा है, ये हमारा सेकेंडरी, ये सेकेंडरी और ये हमारा प्राइमरी था, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस हुआ हमारा, तो ये सेकेंडरी मेल गैमीट, सेकेंडरी मेल गैमीट इसके साथ फ्यूज होगा, तो ये फॉल्स फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। और क्योंकि यहां पर ये तीसरी बार फ्यूजन हो रहा है, इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर क्या हुआ हमारे पास,
ट्रिपल फ्यूजन और यहां पर स्ट्रक्चर कैसा बना 3n और ये क्या बनाता है एंडोस्पर्म। ये क्या बनाता है एंडोस्पर्म। फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस हो रही है उसमें क्या क्या हो रहा है कि ये तो क्या बन गया, ये ट्रू न्यूक्लियस है तो सिनगैमी हुई, यहाँ पर जाइगोट बन जाता है, एम्ब्रियो बनाता है जो बाद में चलकर यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बना था जिसको हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये सेकेंडरी मेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर के ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाने के बाद 3n बनाता है और ये फिर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होता है। एंडोस्पर्म का बाद में क्या फंक्शन होता है, एंडोस्पर्म बाद में न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करता है, एज ए न्यूट्रिएंट यूज होता है। कौन यूज करता है उसको, एज ए फूड एम्ब्रियो यूज करता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ये न्यूट्रिशन का काम करता है। ठीक है, हमारी साइनर्जिट्स दोनों डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, फिर हमारी जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं ये भी डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, दे आल्सो डीजेनरेट्स, तो ये भी डीजेनरेट हो जाएंगी बाद में, ये भी डीजेनरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी डीजेनरेट, ये भी डीजेनरेट और हमारा एंडोस्पर्म पहले डेवलप होता है, बाद में फिर क्या होता है वो एज ए न्यूट्रिएंट यूज होता है किसके थ्रू, एम्ब्रियो के थ्रू। तो शॉर्ट में तो हमने आपको ये बता दिया कि इंटर कैसे हुआ, मैं फिर से रिवीज कर रहा हूं, इंट्रेंस कैसे हुआ, ये तो मैंने शॉर्ट में आपको एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक एंड फर्टिलाइजेशन फ्यूजन दोनों बता दिया। ठीक है, अब शॉर्टकट में आपको यहां पर बताता हूं। एंट्री किसके थ्रू होता है, माइक्रोपाइल के थ्रू होता है और जो पॉलन ट्यूब होती है कैसी होती है, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट करती है और कीमोट्रॉपिक मूवमेंट के थ्रू वो सिनर्जिट्स से जाकर अटैच होती है। सिनर्जिट्स जैसी अटैच होती हैं सिनर्जिट्स डिजॉल्व, मतलब क्या होता है डीजेनरेट होता है। तो वन ऑफ द सिनर्जिट्स डीजेनरेट्स after coming in contact of pollen ट्यूब। pollen ट्यूब के कांटेक्ट में आते ही क्या वो डीजेनरेट हो जाता है एंड और क्या बना लेता है, एंड फॉर्म्स path for entrance of male gamete और pollen tube। ठीक है, pollen tube के entrance के लिए क्या करता है वो पाथ बना देता है। ठीक है, फिर क्या होता है, अब ये इतना हो गया entrance। ठीक है, pollen tube swelled up due to end osmosis and burst। ठीक है, burst हो जाती है। all the substance in pollen tube release into कहां पर रिलीज हो गए, एम्ब्रियो सैक। सभी कहां पर रिलीज हो गए, एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो गए, एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो गए। ठीक है, फिर क्या होगा, अब यहां पर आता है फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। फ्यूजन ऑफ गैमीट्स ये हमारी फोर्थ स्टेप है। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स में क्या होगा, सबसे पहले फ्यूजन किस में होता है, तो फ्यूजन हम यहाँ पर देखते हैं जब एम्ब्रियो सैक बना था तो एम्ब्रियो सैक बनने के पहले ही, एम्ब्रियो सैक बनते समय ही क्या था, पहला फ्यूजन हो जाता है। तो फ्यूजन कौन सा हुआ था वहां पर, पहला फ्यूजन हुआ था वहां फ्यूजन बिटवीन पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूजन हुआ था। ठीक है, and forms secondary nucleus in embryo sac। एम्ब्रियो सैक में उस समय क्या बना, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना था।
ठीक है, ये फर्स्ट फ्यूजन था। किसके बीच हुआ है? फीमेल फीमेल पोलर न्यूक्लियाई के बीच में, इसलिए इसको फर्टिलाइजेशन नहीं कहते। ठीक है, फिर दूसरा फ्यूजन कहाँ हुआ? सेकेंड फ्यूजन कब होगा? जब मेल फर्स्ट मेल गैमीट, प्राइमरी मेल गैमीट फ्यूज्ड विद एग सेल। ठीक है, एग सेल। ठीक है, तो ये क्या है? एग सेल के साथ मेल गैमीट फ्यूज हुआ, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन है। इसको हम कहते हैं नोन एज या कॉल्ड एज सिनगैमी। ये क्या हुआ? ये सिनगैमी। और ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसको हम लोग ट्रू फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं, सिनगैमी या फिर ट्रू फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड फ्यूजन हो गया। फर्स्ट फ्यूजन, सेकेंड फ्यूजन। ठीक है, इसमें क्या बना? फाइनली एज ए रिजल्ट ए डिप्लॉयड जाइगोट इज फॉर्म। जाइगोट जो बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो दो फ्यूजन हो गए। तीसरा फ्यूजन कब होगा? अब सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी मेल गैमीट फ्यूज्ड विद प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, जो पहले से ऑलरेडी डिप्लॉयड था। ठीक है, न्यूक्लियस एंड फॉर्म्स ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म। ठीक है, विच इज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय ग्रोइंग एम्ब्रियो। ये तो प्रोसेस हो गया हमारा फ्यूजन। यहां पर तीन फ्यूजन हुए, फर्स्ट फ्यूजन, सेकेंड फ्यूजन, थर्ड फ्यूजन। इसीलिए देयरफॉर इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको? देयरफॉर इट इज कॉल्ड, हेंस इट इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि दो बार मिल गया मीट, एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ये स्पेसिफिक यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है? ये एंजियोस्पर्म की। ठीक है, किसकी है? एंजियोस्पर्म्स की। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं यहां पर? इन दिस प्रोसेस कौन इन्वॉल्व हुआ? 5 न्यूक्लियाई एंड 3 गैमीट्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, ये इतने कितने? 5 न्यूक्लियस और 3 गैमीट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कैसे? ये देखो, हमारे पास क्या ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, PEN। ठीक है, 2 मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट है, ये भी, और ये भी मेल गैमीट है, और एक फीमेल गैमीट है। ठीक है, यानी एग सेल है। तो कितने गैमीट यूज हो गए हमारे पास? 1 2 3 गैमीट, और न्यूक्लियस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 न्यूक्लियस यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस में। ओके, चलिए अब हम आते हैं इसके बाद कि डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने देखा था, देख लेते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड बाय नावाशीन। किसने डिस्कवर किया? नावाशीन ने। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड थ्रू
नवाशीन, नवाशीन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। और किस में डिस्कवर किया था? लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया, लिलियम और फ्रिटिलेरिया में। किस में डिस्कवर किया था? लिलियम और फ्रिटिलेरिया में, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा जो चैप्टर था आज का, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। इसमें हमने 4 टॉपिक्स देखे हैं, मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूं। पहला हमने देखा, ये देखा हमने, फोर्थ हमारा था फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स के पहले हम लोगों ने देखा था एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और इससे पहले जो स्टेप थी वो थी एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। और सबसे पहले हमने जो देखा वो देखा जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन कहाँ पर होता है? स्टिग्मा में, ठीक है। तो ये तो आज का हमारा टॉपिक हो गया। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप उसको मैसेज करो, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। ओके।